नमस्कार। देखिए हमारे चारों ओर न जाने कितने ही पेड़ पौधे हैं, है ना। पर कुछ पेड़ वो सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो एक पूरी कहानी होते हैं, एक पूरी सभ्यता की पहचान। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक खास पेड़ की, बरगद की। सनातन धर्म में इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि अमरता का प्रतीक माना गया है, अक्षय वट कहा गया है। तो चलिए आज इसी मान्यता की जड़ों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि भाई साइंस का इस बारे में क्या कहना है। अब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी धार्मिक बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। अक्षयवट मतलब वो जो कभी नष्ट ही ना हो। जरा सोचिए तो, एक पेड़ और वो अमर है। तो सवाल तो मन में उठता ही है कि क्या इस इतने बड़े दावे के पीछे कोई ठोस, कोई साइंटिफिक वजह भी है। बस आज हम और आप मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या साइंस की नज़र में कोई पेड़ सच में मतलब लिटरली अमर हो सकता है। चलिए इस आध्यात्मिक विश्वास की एक एक परत को खोलते हैं और उन साइंटिफिक वजहों को समझते हैं जो बरगद को इतना इतना खास बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक चीज से जिसके बिना हम और आप एक पल भी नहीं जी सकते, ऑक्सीजन। देखिए, बरगद को सिर्फ एक पेड़ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक जीता जागता 24 घंटे चलने वाला ऑक्सीजन का पावर हाउस है, सचमुच। आप सोचिए, इसका जो विशाल आकार है और उस पर वो हजारों लाखों घनी पत्तियां, ये सब मिलकर इसे फोटोसिंथेसिस की एक सुपर मशीन बना देती हैं। अगर आसान भाषा में कहूं ना, तो ये दिन रात हमारे आसपास की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और बदले में हमें देता है ताजी, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन। ये कुदरत का बनाया हुआ सबसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर है और कुछ नहीं। पर रुकिए, बरगद का कमाल सिर्फ हवा साफ करने तक ही नहीं रुकता, कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये अकेला पेड़ अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया को संभाले हुए है। जी हां, आपने सही सुना, एक पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम। साइंटिस्ट इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। अच्छा, अब ये कीस्टोन स्पीशीज क्या है? देखिए, इकोलॉजी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा जीव या पौधा जिसके हटने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और हमारा बरगद अपने जंगल का वही कीस्टोन है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? वजह है इसके फल, जिन्हें फाइकस कहते हैं। ये साल भर मिलते हैं। मतलब जब दूसरे पेड़ों पर फल नहीं भी होते ना, तब भी बरगद पक्षियों, बंदरों, चमगादड़ों और न जाने कितने अनगिनत जीवों का पेट भरता है। तो अब आप खुद सोचिए, एक बरगद को काटना सिर्फ एक पेड़ को काटना नहीं है, ये तो उस पर निर्भर सैकड़ों प्रजातियों की लाइफलाइन को काटने जैसा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बरगद सिर्फ जीवों का पेट ही नहीं भरता, बल्कि अपनी खास बनावट से यह हमारी धरती को ठंडा भी रखता है और उसकी रक्षा भी करता है। ये बात आपको शायद थोड़ी हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। आप कभी भी किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाइएगा, आपको तुरंत महसूस होगा कि वहां का टेम्परेचर बाहर से लगभग 3 से 5 डिग्री तक कम है। ये होता है इसकी घनी छांव और इसकी पत्तियों से जो लगातार नमी निकलती रहती है, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसकी वजह से। मतलब ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। तो अब समझ आता है कि जब हम सुनते हैं कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसके नीचे बैठकर ध्यान करते थे, तो वो सिर्फ आस्था नहीं थी, वो पक्की समझदारी और विज्ञान था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, इसकी अमरता का राज क्या है? और इसका जवाब छिपा है इसकी अपनी बनावट में। आपने इसकी लटकती हुई जड़ें तो देखी ही होंगी, जिन्हें हम जटाएं कहते हैं। वो सिर्फ जटाएं नहीं हैं, वो भविष्य के तने हैं। ये हवा से नमी सोखती हैं, जमीन में धंस जाती हैं और एक नया तना, एक नया पेड़ खड़ा कर देती हैं। इसकी जो मेन जड़ें हैं, वो मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ती हैं कि बाढ़ भी उसे हिला नहीं पाती, और ये ग्राउंड वाटर को भी मेंटेन रखती हैं। तो बस यही वो साइकिल है जो इसे लगातार फैलने, नया जीवन पाने और सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक जिंदा रहने की ताकत देती है। यही है अक्षय वट के पीछे का असली विज्ञान। अच्छा, पर्यावरण और दूसरे जीव जंतुओं की तो बात हो गई, पर बरगद हम इंसानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी फार्मेसी है। और मजे की बात यह है कि ये बात सिर्फ आयुर्वेद नहीं कहता, आज का मॉडर्न साइंस भी इस पर मुहर लगाता है। जैसे कि इसकी छाल और पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। इसके दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, उसमें सूजन कम करने की ताकत होती है, जो जोड़ों के दर्द वगैरह में काफ़ी राहत देती है। और हाँ, इसकी टहनियों से बनी दातुन,
इसका इस्तेमाल तो शायद हम सब ने देखा या सुना ही होगा, जो दांतों और मसूड़ों के लिए तो कमाल की चीज है ना? सच में एक चलता फिरता दवाखाना। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे खूबसूरत, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। उस पॉइंट पर जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, जहां एक धार्मिक परंपरा के पीछे एक सीधा साधा, बिल्कुल साफ साइंटिफिक फायदा छुपा हुआ है। हम सब ने वट वृक्ष की परिक्रमा के बारे में सुना है ना? एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे एक साथ जोड़कर देखिए। जब कोई इंसान ऑक्सीजन से लबालब भरे इस विशाल पेड़ के इतने पास से चक्कर लगाता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो गहरी, शुद्ध और ताज़ी हवा में सांस ले रहा होता है। ये तो फेफड़ों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने का एक नेचुरल तरीका है ना? कमाल की बात, जिसे हम सिर्फ एक रीति रिवाज समझते थे, वो असल में एक हेल्थ रिचुअल निकला। तो देखिए, बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमारी बहुत सी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं की जड़ें गहरे वैज्ञानिक तर्कों में छिपी हो सकती हैं, जिन्हें शायद हम वक्त के साथ भूलते चले गए हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी और कौन-कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें अगर आज साइंस की नज़र से देखा जाए तो उनके पीछे भी ऐसे ही गहरे और हैरान कर देने वाले राज सामने आ सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं।